महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की डेथ हो गई, उनका निधन हो गया, प्लेन क्रैश हो गया। बहुत बड़ी खबर है और पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिरकार उस प्लेन में हुआ क्या था। वो आखिरी के 10 मिनट, उन 10 मिनटों में ऐसी कौन सी खराबी आई जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गया। उस 10 मिनटों के अंदर आखिर क्या बातचीत हो रही थी, अंदर तकनीकी खराबी आई थी या फिर मौसम खराब था, उनका एटीसी से क्या संपर्क हुआ, दिक्कत क्या हुई, प्रॉब्लम क्या हुई, कैप्टन ने क्या क्या कोशिशें की प्लेन को बचाने के लिए, प्लेन फिर भी नहीं बच पाया। वो 10 मिनट बहुत क्रूशियल थे। उन 10 मिनट के अंदर प्लेन के अंदर होने वाली एक एक हलचल, उसका पूरा ब्यौरा, उसकी पूरी जानकारी बड़े ध्यान से समझिए। और देखिए, ये जो प्लेन था वो सुबह 8:10 पर रवाना हुआ और इस प्लेन में 5 लोग सवार थे। डिप्टी सीएम अजीत पवार इसी प्लेन में बैठे हुए थे। ये जो चार्टर्ड प्लेन था लीयरजेट 45, इसको बारामती उतरना था, बारामती लैंड करना था। 8:10 पर यह प्लेन टेक ऑफ किया। उसके बाद 8:30 पर यह बारामती के करीब, एयरपोर्ट के करीब वहां पहुंच चुका था। लेकिन इस प्लेन ने जब पहली बार लैंड करने का प्रयास किया, वो प्रयास असफल रहा, यानी प्लेन जो है वो लैंड नहीं कर पाया, कुछ प्रॉब्लम हुई। और अभी तक जितने भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना यह है कि जो 2-3 कारण, जो बड़े कारण आ रहे हैं, वो कारण यह है कि एक कि तकनीकी खराबी एक बड़ा कारण हो सकता है, दूसरा कि वहाँ का मौसम जो है वो थोड़ा खराब था जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम थी और प्लेन जो है वो प्रॉपर वहाँ टेक ऑफ लैंड नहीं कर पाया। तो पहला प्रयास जो है वो असफल रहा। जब पहला प्रयास असफल रहा, उसके बाद कैप्टन ने दोबारा उसको लैंड कराने की कोशिश की और ये कोशिश जो है वो हुई 8:42 पर, यानी 8:30 पर जब पहली कोशिश असफल हुई, उसके बाद 8:42 पर दूसरी बार प्रयास किया गया। तो ये जो 8:30 से लेकर के 8:40 तक ये जो 10 मिनट थे, ये बहुत क्रूशियल थे। उस प्लेन के अंदर पूरी हलचल हो रही थी। उस प्लेन के अंदर कैप्टन जो है वो लगातार कोशिश कर रहा था कि प्लेन जो है वो सेफली लैंड कर जाए। उसने एटीसी से संपर्क साधने की कोशिश की, एटीसी को उसने मैसेज दिया, मेडे कॉल दी। मेडे कॉल यानी इमरजेंसी कॉल, इमरजेंसी कॉल कि हमको लैंडिंग करनी है। एटीसी ने उनको फौरन रिवर्ट किया और उसके बाद वो इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश हुई। लेकिन 8:42 पर ये जो दूसरा अटेम्प्ट किया गया, ये दूसरा अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ और प्लेन जो है वो क्रैश कर गया। ईंधन था उसके अंदर, वो ईंधन जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन एक आग का गोला बन गया। प्लेन बुरी तरीके से आग का गुबार बनके, तेज गुबार जो है वो आसमान में छा गया और उसके बाद स्थानीय लोग भागे मौके की तरफ। लोगों को नहीं पता कि ये क्या हुआ है। जब वहां लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्लेन क्रैश पड़ा हुआ है, क्षतिग्रस्त है पूरी तरीके से और डेड बॉडीज चारों तरफ पड़ी हुई हैं। तब जाकर के वहां से लोगों को ये एहसास हुआ कि इसमें तो डिप्टी सीएम अजीत पवार थे। हालांकि मौके पर ही डेथ हो चुकी थी, हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर वो डेड डिक्लेयर कर दिए गए। 5 लोगों की डेथ हो चुकी है। लेकिन ये जो 10 मिनट थे, 8:30 से लेकर के 8:40 तक, इन 10 मिनट के अंदर प्लेन में पूरी हलचल हो रही थी। प्लेन में तकनीकी खराबी आई। प्लेन जब लैंड कर रहा था तो विजिबिलिटी कम थी। विजिबिलिटी कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ या इसके अलावा और क्या दिक्कतें हुई, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और इस पर AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इस पर जांच कर रहा है और जब पूरी जांच हो जाएगी तो निकल करके सामने आएगा। लेकिन अब तक की जो जांच, अब तक जो चीज़ें निकल करके सामने आई हैं, जो एंगल निकल करके सामने आए हैं, उनसे ये बात बिल्कुल साफ जाहिर होती है कि जो कैप्टन थे, कैप्टन उसमें संभवी और कैप्टन सुमित कपूर, ये 2 लोग मौजूद थे और इन लोगों ने पूरा प्रयास किया कि किसी तरीके से सेफ लैंडिंग हो जाए, लेकिन सेफ लैंडिंग वो हो नहीं पाई। इन्होंने मेडे कॉल दी, मेडे कॉल देने के बावजूद जो प्रयास हुआ वो असफल रहा और अंत में ये पूरा जो प्लेन था वो एक तरीके से मौत का गुबार बन गया, आग का गुबार बन गया और सब कुछ तहस नहस हो गया। देखते ही देखते 5 लोगों की जान चली गई और ये पूरी जो खबर है वो एक तरीके से बड़ी दुख की खबर है। पूरे देश में सुबह से आज ये खबर जो है वो वायरल हो रही है और जो कोई सुन रहा है सबका मन इस समय दुखी है। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस इन्वेस्टिगेशन में आगे जो निकल के आएगा वो हम आपसे साझा करते रहेंगे।